दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं और कितनी तरह की ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, इनके मोड क्या क्या होते हैं और किस तरह से ये फंक्शन करती हैं और ये किस किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसकी जो प्लानिंग करी जाती है वो किस तरह से करी जाती है। दोस्तों मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। दोस्तों आज की जो वीडियो है वे थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज इसमें जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो फाइबर ऑप्टिक जो है वो आगे का फ्यूचर है। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी जितनी भी नेटवर्किंग होगी वो सारी की सारी फाइबर पे शिफ्ट हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जितना भी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानता हूं वो सारी की सारी जानकारी आपको दे पाऊँ। इसलिए ये हो सकता है वीडियो की 10 मिनट तक खिंच जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको फाइबर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको शुरू से एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये है क्या चीज़। ये केबल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा भी जितनी भी बहुत ही फ्लैक्सिबल जो फाइबर केबल्स हैं, जो ग्लास का जो कोर होता है वो मैं आप पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जो ग्लास का कोर होता है उसके अंदर जो फ्लैक्सिबली केबल रन करती हैं, जिनको जो ट्रांसमिशन के लिए जो लाइट जो सिग्नल्स हैं उसके वो लाइट का रूप में ट्रैवल करते हैं ताकि जो हमारी डेटा की ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सके। तो ऐसी केबल्स को हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने तरह के एक ही केबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर में जो है इसको कहते हैं कोर। ये जो कोर है ये ग्लास का या फिर फाइबर का ट्रांसपेरेंट कोर होता है जिसके अंदर जो केबल्स हैं वो रन करती हैं। इसके ऊपर में वो जो लाइट है वो लाइट कहीं इधर उधर ना जाए तो उसके ऊपर से एक क्लैडिंग की जाती है जो कि एक रिफ्लेक्शन का काम करती है। तो जो भी लाइट से इसके अंदर ट्रैवल करती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर करके आगे बढ़ना होता है। तो ये जो क्लैडिंग है वो इस चीज़ का काम करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कोटिंग है। तो कोटिंग जो है वो इन दोनों के ऊपर में केबल जो बाहर की लाइट है वो उसके साथ में इंटरेक्ट ना कर पाए, इसलिए ये ऊपर से कोटिंग की जाती है। और ये केबल को स्ट्रेंथ करने के लिए ऊपर से या तो कोई टेपिंग कर दी जाती है या फिर ऊपर से कोई फाइबर की और केबल्स जो डाल दी जाती हैं ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ऑरेंज कलर में ये है इसका आउटर कोर। जी हाँ, आउटर जो जैकेट होता है वो है। तो चलिए ये तो थी फाइबर के सेक्शंस के बारे में। अब आगे बढ़ के देखते हैं टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स दोस्तों वो है दो मोड में होती है। एक को कहते हैं सिंगल मोड और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी मोड। तो ये सिंगल मोड में ये जो ऊपर का ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है और इस मल्टी मोड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप सिंगल मोड में देख रहे हैं इसमें जो कोर है, जो सेंटर का कोर है वो बहुत ही छोटा होता है। और वहीं पे जो है अगर मल्टी मोड की बात करूँ तो मल्टी मोड केबल के अंदर जो कोर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू सिंगल मोड के कोर के। सिंगल मोड के अंदर सिंगल केबल ही ट्रैवल करती है, सिंगल केबल ही उसके अंदर फाइबर की होती है। जहाँ पे मल्टी मोड के अंदर 6 कोर भी होती है, 12 कोर भी होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे केबल की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे इसके कोर जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये था डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस होता है सिंगल मोड और मल्टी मोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सेक्शन मैंने बनाया है जिसमें मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सिंगल मोड और मल्टी मोड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कौन सा बेटर है और कौन सी चीज़ में क्या है वो मैं सारी डिटेल आपको इसमें समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी मोड की। मल्टी मोड जो केबल है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट में अगर बात करूँ तो काफ़ी लो है कंपेयर टू सिंगल मोड।
और अगर इसके कनेक्टर्स की बात करूँ मल्टी मोड के, तो कनेक्टर्स भी कंपेयर टू सिंगल मोड जो है वो लोअर हैं, जबकि सिंगल मोड के जो कनेक्टर हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो वहीं अगर इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो मल्टी मोड के लिए जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है, और वहीं पे जो सिंगल मोड है उसका इंस्टॉलेशन इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि सिंगल मोड के अंदर जो है केबल बहुत ही पतली होती है, फ्लैक्सिबल होती है। तो जितना भी लेबर क्लास है वो स्किल्ड लेबर चाहिए ताकि जो केबल को अच्छे से हैंडल कर पाए, क्योंकि ये इतनी फ्लैक्सिबल्स होती हैं, अगर किसी ने जानबूझ के खींच दिया या तो ऐसे बेंड कर दिया तो ये केबल्स जो हैं अंदर से ब्रेक हो जाती हैं और हमारी जो सिग्नल है वो आने जाने बंद हो जाते हैं। वहीं अगर फिर हम बात करें कि फाइबर की जो केबल की कॉस्ट क्या है, तो मल्टी मोड की जो केबल है वो कॉस्टली आती है, और सिंगल मोड की जो केबल है वो बहुत ही कम कॉस्ट में आ जाती है कंपेयर टू मल्टी मोड। तो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस जो मल्टी मोड का मेंटेनेंस है कॉस्ट है वो लो है, वहीं पे सिंगल मोड का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। अब ये सिंगल मोड का कॉस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो लाइट जो ट्रैवल करवा होती है तो वहाँ का, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, थोड़ी देर बैक स्लाइड पे मैंने दिखाया कि आपको जो सिंगल मोड का जो कोर होता है वो कंपेयर टू मल्टी मोड बहुत ही छोटा होता है। तो लाइट को एग्जैक्ट पोजीशन में ले जाके उसमें से सिग्नल थ्रो करवाना इज़ अ टास्क, जिसके लिए एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेशंस के साथ उसके कनेक्टर्स वगैरह का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो हैवी आती है। और अगर मल्टी मोड की अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा का लॉस जो है मल्टी मोड में ज़्यादा होता है और बैंडविड्थ जो है वो कम होती है। वहीं पे अगर सिंगल मोड की बात करूँ तो सिंगल मोड के अंदर डेटा का जो फ्लो होता है, लॉस होता है, वो बहुत कम है होता है कंपेयर टू मल्टी मोड। और उसके बैंडविड्थ की अगर बात करूँ तो बैंडविड्थ जो हमें एंड पॉइंट पे मिलती है वो काफ़ी हाई मिलती है। तो अगर अब बात करते हैं कि मल्टी मोड की जो डिस्टेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के बाद अगर हम इस केबल को और आगे लेके जाते हैं तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ना के बराबर मिले, जो कि हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं होगा। वहीं अगर मैं सिंगल मोड की बात करूं तो सिंगल मोड के अंदर जो है 60 किलोमीटर तक हम सिंगल मोड को लेके जा सकते हैं। तो ये नीचे डायग्राम है, तो डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये है मल्टी मोड का। मल्टी मोड के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये तीन तरह से हम इसके अंदर एक साथ सिग्नल जो थ्रो कर पा रहे हैं। तो ये जो सिग्नल है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, और ये नीचे वाला सिग्नल ये इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, और सेंटर वाला जो सिग्नल है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर पा रहा है। वहीं सिंगल मोड के अंदर ये कोई ऊपर नीचे फ्लो में नहीं जाता है, ये सीधा स्ट्रेट जो है सिग्नल इसकी जो लेज है वो सीधा सीधा निकल जाता है। तो इसलिए जो सिंगल मोड की जो आगे जाके कनेक्टिविटी हमें वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक मिल जाती है। तो तो अभी बात करते हैं हम कि हाउ फाइबर ऑप्टिक केबल्स वर्क कैसे करती हैं, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो ये 3 तरह से काम करती है एक्चुअली। टाइप इसमें सिर्फ 2 ही हैं, सिंगल और मल्टी मोड। लेकिन अगर मैं मल्टी मोड की बात करूं तो मल्टी मोड के अंदर 2 तरह की केबल्स आती हैं। एक होती है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरी होती है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप ऐसा हाई बीम टाइप का बनाव दिख रहे हैं ये हमारा इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ ये फुल जा रही है तो वहीं से जब हम यहाँ से थ्रो करते हैं तो ये देख पा रहे हैं ये ज़ूम जाके टकरा कर वापस टर्न होकर एकदम 90 डिग्री पे वापस जो सिग्नल आगे पहुँच पा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो जहाँ पे जब जाके रिफ्लेक्शन होता है, टकराते हैं, वहाँ पे हमारा जो डेटा लॉस है वो काफ़ी हाई होता है। वहीं पे अगर ग्रेडेंट की बात करूँ ये भी मल्टी मोड केबल ही है, लेकिन इसके अंदर जो केबल का जो सिग्नल्स हैं उनको एकदम 90 डिग्री में कट ना देके इनको एकदम वेव की तरह लेके जाया जाता है सिग्नल्स को। ये वेव्स की तरह जाते जाते सिग्नल्स जो यहाँ पे अगर 100% है तो कम से कम हमें आगे जो है 80% सिग्नल स्ट्रेंथ जो
मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं स्टेप इंडेक्स की बात करूं तो स्टेप इंडेक्स में अगर यहाँ पे 100% है तो आगे जो आउटपुट हमें मिलता है वो एटलीस्ट 30% ही रह जाता है, जिसके चलते कि जो सिंगल स्टेप इंडेक्स जो है वो केबल हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो पाती है। और सिंगल मोड की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल मोड में अगर हमारे पास यहाँ पे 100% जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट 95% स्ट्रेंथ जो है हमें एंड पॉइंट पे आउटपुट पे मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो है 3 तरह में काम करती है ये फाइबर केबल्स। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से फाइबर केबल्स को टेस्ट किया जाता है। तो फाइबर केबल को टेस्ट करने के लिए आप लोगों को वैसे पता ही होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि फाइबर केबल्स को टेस्ट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक एंड से जब हम उसमें लाइट थ्रो करते हैं तो दूसरे एंड पे हमें जो लाइट है वो विजिबल होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो केबल है वो एकदम परफेक्टली काम कर रही है। तो ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर्स। तो ये कनेक्टर्स हैं अलग अलग तरह के, ये ST है, SC है, FC है, LC है। तो ये अलग अलग कनेक्टर बने हुए हैं। इन कनेक्टर कौन सा कनेक्टर किस तरह से काम आता है, क्या काम आता है और क्या इनकी स्ट्रेंथ है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ये मैं अगले वीडियो में इस पर पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो बेसिकली डिटेल के लिए मैंने आपके लिए ये सिर्फ टाइप ऑफ कनेक्टर यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमें जब फाइबर का इस्तेमाल करना है तो क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में लेके चलनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो हम अपने जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और एंड पे जो रिसीव होने वाले हैं जहाँ पे सिग्नल, पहले तो उसका जो है डिस्टेंस का मेज़रमेंट किया जाता है कि डिस्टेंस कितना हो रहा है। अब जो डिस्टेंस है, और यूँ मान के चलिए ये अगर मैं टेलीफोन नेटवर्क्स वालों की बात करूं तो वो लोग किस तरह से प्लान करते हैं कि जो डिस्टेंस है A to B उसके बीच में अगर 5 साल की वो प्लानिंग लेके चलते हैं इस केबल को, तो वो चाहते हैं कि डायरेक्टली ये केबल यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचेगी नहीं, बीच में आपको स्प्लाइसर से उसको कनेक्ट किया जाता है। और अगर कोई हो सकता है कि बीच में इंडिया है तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग खुदाई करवाते रहते हैं, तो उस खुदाई के दौरान हो सकता है कि 50 बार या 100 बार या 150 बार जो केबल कटे, तो उसको भी इसमें ध्यान में कैलकुलेशन में रखा जाता है। जो सिग्नल लॉस होंगे इस कनेक्टर्स में जाके, जितने भी हम जॉइंट्स लगाएंगे वहाँ जो सिग्नल लॉस होने वाले हैं उन सिग्नल्स को भी हम उस कैलकुलेशन में हम लेते हैं कि अगर 150 कनेक्टर भी हम बीच में लगाते हैं, जो सिग्नल का जो लॉस होता है वो लॉस को काउंट करके ही इस केबल का यहाँ का जो ट्रांसमिशन है वो रिसीवर तक का काउंट किया जाता है। तो इस तरह से जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जो प्लानिंग करी जाती है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी ऑप्शंस, आप कोई क्वेरीज़ हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल्स को इतना ज़्यादा जो इस वक्त प्यार दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आज इस वक्त अगर टाइम बात करूं तो इस वक्त करीब 12 बज चुके हैं और मैं आपके लिए इस चीज़ को, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल बेताब था। हालांकि मेरे को टाइम निकाल के मैंने जैसे तैसे अभी रिकॉर्डिंग करी है। तो जैसे जैसे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा उसी तरह नींद जो है हमारी ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मेरे सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। आपके जो भी टॉपिक्स होंगे, आपके जो भी नॉलेज होगा, मैं चाहूँगा कि उसको मैं जितना ही एनहेंस कर पाऊँ तो उतने ही लिए वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो आने तक अलर्ट रहें, सेफ रहें। जय हिंद।